अस्सलाम वालेकुम। वीडियो हाइलाइट्स हम एडिट कर रहे हैं और हमने सारे फ़ोल्डर वगैरह बना लिए हैं अपने लास्ट वीडियो के अंदर, जैसे पार्ट 1 जिसके अंदर मैंने आपको सारा बताया था कि आपने कैसे-कैसे फ़ोल्डर को मैनेज करना है। सबसे पहले आपने अपनी गैलरी के अंदर बना के रखने हैं या फिर प्रीमियर के अंदर बना के रखने हैं, वो वहाँ मैंने आपको सारा डिटेल में बता दिया था कि कैसे आपने अपने फ़ोल्डर्स को मैनेज करना है अपना प्रोजेक्ट बनाने से पहले। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने वीडियो हाइलाइट्स जब स्टार्ट करनी है, बनाना स्टार्ट करनी है, तो आपने कैसे क्लिप्स जो हैं वो शुरू में रखने हैं, कैसे क्लिप्स दरमियान में रखने हैं और कैसे क्लिप्स जो है वो हमने लास्ट में रखने हैं। यानी एक पूरा हमारे पास एक सीक्वेंस बने और हमारी हाइलाइट्स जो है वो ऐसी हो कि देखने वाला जो है वो पूरी हाइलाइट्स को शुरू से लेके लास्ट तक देखे भी। ठीक है। सॉन्ग्स की सिलेक्शन जो है वो आपने, अगर क्लाइंट खुद कहता है कि आपने हमारे वाले सॉन्ग्स लगाने हैं तो आप वो लगा सकते हैं। अगर क्लाइंट कहता है कि सॉन्ग्स जो हैं वो आपने अपनी मर्ज़ी के लगाने हैं तो फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है वो किस किस्म की हाइलाइट्स वगैरह बना रहे हैं और किस किस्म के जो हैं वो सॉन्ग्स वगैरह उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। सॉन्ग्स आप कोई भी लगा सकते हैं। आपको पता है सॉन्ग्स की जो वैरायटी है वो बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा मुश्किल वैसे काम मैं आपको ये बताऊँगा कि सॉन्ग्स को सिलेक्ट करना होता है, क्योंकि क्लिप्स हमारे पास होते हैं, हमने सिर्फ उनको ऐसे मैनेज करना होता है कि हमारी जो है वो वीडियो एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सके, हाइलाइट्स जो हैं वो एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सके, जिसकी वजह से हमारा काम जो है वो बाकियों से यूनिक लगे। ये वही प्रोजेक्ट है जो हमने लास्ट वीडियो के अंदर बनाया था। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो पार्ट 1 ऊपर आ रहा है आई बटन के ऊपर, आप वो वही वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने कैसे क्लिप सेलेक्ट करना है कि आपके हाइलाइट्स जो हैं वो एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच सकें। उसके बाद कलर ग्रेडिंग क्या होती है, या अपने सिनेमैटिक लुक देना है उसको, तो सारा कुछ आज की वीडियो के अंदर डिटेल में बताया जाएगा। वीडियो आपने सारी देखनी है ताकि स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपको समझ आए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने होटल में अगर आपकी जो शूटिंग हुई है वहाँ के डेकोरेशन से आपने स्टार्ट लेना है, यानी उसका डेकोर जो है वो आपने सारा उसका क्लोज़अप ले लेने हैं। उसके क्लोज़अप के बाद आपने जो है वो उसके ड्रोन से अगर आपने कोई शॉट्स लिए हुए हैं तो वो आप ले सकते हैं। उसके बाद आपके जितने भी डेकोरेशन से रिलेटेड जितने भी आपके पास शॉट्स हैं उनमें से आप अच्छे शॉट्स को निकाल लें। सारे लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे शॉट्स को निकाल लें जो आपको लगता है कि मेरी जो है वो एक जो मैं स्टोरी बनाने लगा हूँ वो स्टोरी जो है यहाँ से स्टार्ट होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपके पास जो ब्राइडल है या ग्रूम की आपने कोई शॉट्स ऐसे लिए हुए हैं जिसके अंदर उनका क्लोज़अप है, यानी अगर आप शुरू में फेस आप रिवील ना करवाएं ताकि एक सस्पेंस जो है वो क्रिएट रहे। सब्जेक्ट को आपने जो है वो आप बाद में शो करवा सकते हैं, रिवील करवा सकते हैं अपने सब्जेक्ट को। यानी ब्राइडल या ग्रूम को आपने जो है वो शुरू में कोशिश ये करेंगे उनको शुरू में रिवील ना करें। अगर आप समझते हैं कि आपकी जो है वो हाईलाइट्स इस किस्म की है कि आप कि हाइलाइट्स ब्राइडल और ग्रूम को शुरू में रिवील करने से अच्छी बन रही है तो आप वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। ये लाजमी नहीं है कि आपने जो है वो शुरू में उनको रिवील नहीं करवाना, लेकिन आप कोशिश ये करें कि आप पहले डेकोरेशन वगैरह को लेके चलें अगर होटल की है। ठीक है। अगर आप बाहर कहीं शूट कर रहे हैं तो वो आपके ऊपर है कि आपने उसको कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, उनके क्लोजअप शॉट्स लेने हैं। यानी अगर आपके मेहंदी हाथ की मेहंदी जो है उसके शॉट्स लिए हुए हैं, या फिर अगर आपने उसके ड्रेसेस की या ज्वेलरी की या कहीं भी आपके पास कोई भी शॉट्स ऐसा है जिसमें फेस नज़र नहीं आ रहा ब्राइडल या ग्रूम का, तो वो शॉट्स आप लगाएं। और नीचे जो है बैकग्राउंड में सॉन्ग जो है उसके मुताबिक बीट के साथ आप मैच करने की कोशिश करें। ये सारा कुछ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कैसे बीट के साथ मैच करते हैं इन सबको। उसके बाद आपने फिर आहिस्ता आहिस्ता आप सब्जेक्ट की तरफ जाएं। सब्जेक्ट की तरफ यानी अगर आपने कोई ऐसा 360 शॉट लिया हुआ है उसके ड्रेस का या ज्वेलरी का या खुद सब्जेक्ट का, यानी ब्राइडल या ग्रूम का, दुल्हन या दूल्हा का, तो आप वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद आपने आहिस्ता आहिस्ता कपल शूट की तरफ आना है जहाँ सारा कपल शूट वगैरह आपने ऐड करना है। उसके अंदर हाइलाइट्स को आपने ऐसे बनाना है कि आप रुखसती जो होती है वो आप लास्ट में रखें, ताकि जो क्योंकि रुखसती होने के बाद जो है अगली वीडियो ऐसी होती है कि वीडियो अक्सर लोग जो है वहीं से छोड़ देते हैं कि आप रुखसती हो गया, आगे वीडियो की सिंपल हमारे पास फुटेजेज होंगी। आपने ऐसे करना है कि पहले डेकोरेशन के बाद आपने फिर अपनी जो मेन दूल्हा या कपल शूट जो आपने किया हुआ है क्लोजअप शामिल कर सकते हैं या कुछ भी आप शामिल कर सकते हैं वो सब कुछ। उसके बाद जो है वो आपने वलीमे की अच्छी शॉट्स जो आपके पास आई हुई हैं या मेहंदी की अच्छी शॉट्स वगैरह आई हुई हैं। मेहंदी वैसे ही होता है अक्सर,
मेहंदी आप वहाँ पे वो ऐड करें, थोड़ी बहुत उसकी हाईलाइट्स बीच में ऐड करें, अच्छे अच्छे शॉट्स जो हैं वो आप ऐड करें। उसके बाद फिर आप हल्का-फुल्का बारात का जो है वो बारात जब आमद होती है उसके शॉट्स वगैरह ऐड कर सकते हैं, और साथ ही वीडियो का हल्का सा टच देने के बाद फिर आप लास्ट में रुखसती के ऊपर ले आएँ। इसका टाइमर ये इसलिए बना होता है कि आपकी वीडियो जो है वो शुरू से लेकर लास्ट तक देखी जाती है। अब आपने उसके अंदर कितनी क्रिएटिविटी लाई हुई है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है वो अपने काम के अंदर कितने क्रिएटिव हैं। कितनी क्रिएटिविटी आपने इसमें पैदा करेंगे उतनी वीडियो जो है वो आपकी अच्छी बनेगी। अब हाइलाइट्स क्या मैंने आपको सारी तरतीब बता दी कि आपने कहाँ से स्टार्ट लेना है और कहाँ से एंड करना है सारा कुछ। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास कलर करेक्शन। कलर करेक्शन वो होता है कि आपने अगर आपका फुटेज जो है ऐसी लाइट के अंदर रिकॉर्ड हुई है, आपने उसको आप समझते हैं कि इसके अंदर कलर करेक्शन की ज़रूरत है, तो आप उसके अंदर कलर करेक्शन करें। कलर करेक्शन करने के बाद उसको कलर ग्रेड भी करें ताकि उसको एक अच्छा लुक आए, अच्छा जो है वो हमें देखने को वीडियो मिले। कलर करेक्शन और कलर ग्रेड में दोनों में फ़र्क है। कलर करेक्शन ये होता है कि आपकी वीडियो के अंदर जो कलर ठीक नहीं होते आप उनको पहले ठीक करते हैं। वो हमारे पास प्रीमियर के अंदर लिमिटरी कलर आते हैं, उसके अंदर आप ठीक कर सकते हैं सारा। इतनी डिटेल में मैं आपको ये सारा नहीं बता रहा कि आपने कैसे कलर ग्रेड करना है, या अगर आप वीडियो एडिटर हैं तो ये आपको सब कुछ पता होगा। उसके बाद आता है हमारे पास कलर ग्रेडिंग, यानी अगर आपने जो है वो टेम्परेचर कम करना है, बढ़ाना है, वाइट बैलेंस जो है वो सेट करना है, हाईलाइट्स हैं, शेडोज़ हैं, ठीक है। और HSL हमारे पास यानी ह्यू सैचुरेशन वगैरह कम या ज़्यादा करनी है, जहाँ पे आपको ज़रूरत है वहाँ पे आप इसको इस्तेमाल करें। लास्ट के अंदर आपने देखा होगा कि वीडियो के ऊपर ब्लैक बार्स आते हैं, अगर आपने वो ऐड करने हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। सिंपल वही क्रॉप लगा होता है वीडियो के ऊपर, क्रॉप इफेक्ट लगाने के बाद आप ऊपर से 10% या 15% जितना आपने रखना है वो, और नीचे से भी उसको क्रॉप कर दिया जाता है वीडियो को। सिंपल उसमें ये एक सिनेमैटिक लुक आ जाता है। वीडियो का रिक्वायरमेंट है तो आप ऐड करें उसको, ठीक है। अगर आपने नहीं करना तो बेशक आप ना करें, सिंपल वीडियो जो जैसी है वैसी आप रहने दें। तो ये हमारे पास कुछ हाइलाइट्स की बेसिक्स चीज़ें थी, मैंने आपको सारी बता दी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको सारा एडिट करके दिखाऊंगा, जिसके अंदर आपको A to Z हर चीज़ गाइडलाइन बताई जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।